हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 30 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है सामाजिक विज्ञान के इतिहास विषय से। और आज इसमें हम जिस उप विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो है हड़प्पा के नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। यानी हड़प्पा के नगरों में जो लोग रहते थे उनके लिए भोजन का इंतजाम कहाँ से होता था, भोजन के लिए फसलें कौन कौन सी होती थी, कौन इनकी आपूर्ति करता था, इन सब के बारे में इस वर्कशीट के माध्यम से हम आज जानेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। देखिए यहाँ एक शब्द आया अवशेषों, यानी जो हमें पौधों के टुकड़े मिले हैं खुदाई में, है ना। जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, पुरातत्वविद होते हैं, उनको जो पौधों के अवशेष मिले हैं उनसे ये पता चलता है कि हड़प्पा के लोग कौन कौन सी फसल उगाते थे, जैसे गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान और तिल और सरसों आदि उगाते थे। और फिर जो किसान और चरवाहे होते थे वो ही शहरों में रहने वाले जो लेखक होते थे, शासक होते थे, दस्तकार होते थे, उनको खाने के सामान देते थे। तो अब आपको समझ में आया। चलिए अब साथ साथ थोड़े थोड़े आसान आसान प्रश्न भी करते चलते हैं। देखिए प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में गांव के लोग क्या करते थे। ये ऊपर अभी हमने समझाई है कि हड़प्पा सभ्यता में गांव के लोग अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। फिर दूसरा प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में कौन सी फसलें उगाई जाती थी। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता में गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों की फसलें उगाई जाती थी। फिर एक और चित्र है जहां पर बच्चों का खिलौना हल है, यानी हल का एक खिलौना बना रखा है। और उस जमाने में हल कुछ इस प्रकार के होते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे और लकड़ी की बनी चीजें बहुत ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। लेकिन हल के आकार के खिलौने अवश्य मिले हैं। शायद जो खिलौने होंगे क्योंकि वो तो छोटे छोटे होते थे तो इसलिए खुदाई में वो मिले, जिससे अंदाजा लगाया गया कि हल शायद उस समय इस आकार के होते थे। तो प्रश्न उठता है कि हड़प्पा काल के हल क्यों नहीं बच पाए। बहुत आसान है कि हड़प्पा काल के हल इसलिए नहीं बच पाए क्योंकि वे प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे। फिर इसके बाद हम आगे का टॉपिक देखते हैं। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। क्या क्या पालते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। बस्ती का मतलब यहाँ पर जहां पर वो रहते थे, वो कहाँ रहते थे? तालाब के आसपास ही रहते थे। और आसपास चारागाह भी होती थी ताकि उनके जो मवेशी हैं आराम से घास चर लें। और तालाब से ना केवल उनके जो मवेशी होते थे उनकी ज़रूरत पूरी होती थी बल्कि उनकी खुद की भी ज़रूरत पूरी होती थी। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा और पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था ताकि वे आराम से इसको खा सकें और जीवित रह सकें। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। अब भाई भोजन का इंतजाम तो करना ही है, तो इसलिए वो इस प्रकार का भोजन भी खाते थे। तो फिर एक प्रश्न, हड़प्पा के लोग कौन कौन से जानवर पालते थे? हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। है ना, बहुत आसान। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है ना, तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको ज्वाइन करना ना भूलें ताकि सारी वीडियोस की लिंक आपको एक साथ एक जगह पर ही मिल जाए। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं क्योंकि कोरोना अभी भी फैला हुआ है। और जब भी आपकी बारी आए, जब भी संभव हो, इसका टीकाकरण ज़रूर करवा लें क्योंकि
कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।